Hey guys, in this video we are going to see what is cloud computing, why it is required, and cons and pros of cloud computing. So let's start. Before understanding what is cloud computing, let's understand two things. What is client and what is server? Client is you, client is me, client is any one of us. Basically जो इंटरनेट को यूज कर रहा है वो क्लाइंट होता है. नाउ सर्वर से आपको क्या समझ आ रहा है? किसी चीज को सर्व करना. सो इट इज सर्वर इज द बैकबोन ऑफ इंटरनेट. सर्वर के पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है. इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल है वो आइडियली कहीं तो स्टोर होगा ना, तो उसी स्टोरेज सिस्टम को हम सर्वर कहते हैं. कोई भी रिक्वेस्ट है वो ऑलवेज सर्वर के थ्रू हिट होगी. इन दिस वर्ल्ड वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट, लॉट ऑफ डेटा एंड इट्स ऑल मैनेज्ड थ्रू सर्वर्स. Let's understand this with the help of example. Suppose you want to see any YouTube video. Now there are ample of videos available throughout the internet. तो वो डेटा कहाँ से आएगा? That is through server. आपको कोई भी ईमेल सेंड करना है किसी को, कोई वेबसाइट पे गो थ्रू करना है, कोई ऑनलाइन गेम्स खेलना है, एवरीथिंग ऑन इंटरनेट इज सर्व थ्रू सर्वर. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर सारा डेटा सर्वर के थ्रू पास हो रहा है तो हमारे पासवर्ड्स, हमारे बैंक पासवर्ड, जीमेल पासवर्ड या कोई भी वेबसाइट के पासवर्ड वो कहाँ स्टोर होते हैं? सो दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड ऑन सर्वर. पर अगर हमारे पासवर्ड लीक हो गए या किसी हैकर ने हैक कर लिए तो पासवर्ड्स या फिर अगर कोई हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सब हमारे लिए क्रूशियल डेटा है. तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है HTTPS प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हमारा सर्वर हमें डेटा सेंड करता है. सो वी हैव टू प्रोटोकॉल्स. वन इज HTTP प्रोटोकॉल in which the normal data is served, and we have HTTPS protocol through which crucial data will be served. So crucial data is sent through HTTPS protocol. It is secure protocol and the data is in the encrypted form, and the normal data will be served through HTTP protocol. So we can say that web server uses HTTP protocol or HTTPS protocol to send the web page to a client's computer whenever the client requests them. Now what does it mean? यूजर को जो भी वीडियो देखनी होगी वो सर्वर को बताएगा कि भैया मुझे ये वीडियो देखनी है. अब सर्वर का काम क्या है? सर्वर अपने पूरे डेटा जो उसके पास अवेलेबल है उसमें से सर्च करेगा कि इस वाली वीडियो का डेटा कहाँ पर रखा है, और वो वहाँ से डेटा लाकर आपको सेंड कर देगा और आप इजीली अपनी कोई भी वीडियो देख पाएंगे. नाउ सेम विद द वेबसाइट. अगर यूजर को कोई वेबसाइट पे गो थ्रू करना है तो वो क्या करेगा? यूजर का काम होगा उस लिंक पे क्लिक करना. नाउ सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड होगी. सर्वर अपने सारे डेटा में सर्च करेगा कि इस वेबसाइट का डेटा कहाँ पे अवेलेबल है. वो क्लाइंट को यानी कि यूजर को वापस सेंड कर देगा डेटा, और क्लाइंट को यानी कि यूजर को अपने कंप्यूटर पे वो वेबसाइट शो होने लगेगी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. Cloud computing is the on-demand delivery of compute power, database storage, application, and other IT resources through a cloud service platform with pay-as-you-go pricing. कुछ समझ नहीं आया ना? Let's break down this into simple words. So cloud computing हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें डेटाबेस, स्टोरेज, कंप्यूट पावर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फीचर्स प्रोवाइड करती है विद पे-एज-यू-गो प्राइसिंग. पे-एज-यू-गो प्राइसिंग क्या होता है? जितना रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं हमें खाली उतना ही पे करना है विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. अब आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है हमारा सारा डेटा सर्वर पे अवेलेबल है तो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या जरूरत है? हमें जो भी डेटा चाहिए सर्वर हमें ला के दे देगा. हम अपनी कोई भी वेबसाइट, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑनलाइन गेम्स, हम हर चीज कर सकते हैं. देन व्हाई वी रिक्वायर क्लाउड कंप्यूटिंग? सो इज इट रियली रिक्वायर्ड? इज इट रियली इंपॉर्टेंट? सो द आंसर इज यस. इसको समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों जरूरी है. अभी हमने सर्वर के बारे में इतना कुछ पढ़ा. सर्वर के पास सारा डेटा स्टोर होता है. तो वो सर्वर है क्या चीज? एक मशीन है जिसके अंदर सारा डेटा है. ओके. सो अगर हम पहले की बात करते हैं, पहले हमारे पास फिजिकल सर्वर्स थे जो कि फिजिकल डेटा सेंटर्स पे स्टोर थे हमारे. फिर अब डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर एक स्पेस एज्यूम कर सकते हैं हम जहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स हमारे रखे हुए हैं, फिजिकली प्रेजेंट है. अभी हमें इतना समझ आया कि डेटा सेंटर क्या होता है, सर्वर क्या होता है. पर अगर सर्वर एक मशीन है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है तो उसको रखने के लिए कहीं स्पेस तो चाहिए ना. तो दैट आल्सो रिक्वायर फिजिकल स्पेस. सो बैक टू देन, डेवलपर्स हैव अ लॉट ऑफ पेन इन मैनेजिंग देयर सर्वर्स. आप सभी ने सुना होगा, एवरीवन हैव हर्ड अबाउट इट, कि वेबसाइट गोज डाउन या सर्वर ब्रेक हो गया, सर्वर डाउन हो गया. सो हैव यू एवर थिंक व्हाट डज रियली दैट मीन? इट सिंपली मीन्स वेबसाइट जहाँ पे भी हमारी होस्टेड थी या कोई भी सर्वर था
वो किसी वजह से डाउन हो गया है। अब डाउन के रीज़न कुछ भी हो सकता है कि वो उसके पास ज़्यादा लोड आ गया हो, वो उसको हैंडल ना कर पाया, या फिर कभी कभी क्या होता था वो ओवर हीटेड की वजह से फायर भी पकड़ लेते थे। तो अब इन सब चीज़ों को हैंडल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। अब क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या फ़ायदा हुआ? क्लाउड कंप्यूटिंग एनेबल यू टू स्टॉप थिंकिंग ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज हार्डवेयर। मतलब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो भी हमारे सर्वर्स हैं, उनको हार्डवेयर ने समझ के हम उसको सॉफ्टवेयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर्स आर फिजिकल, दे रिक्वायर स्टाफ, स्पेस, फिजिकल सिक्योरिटी, प्लानिंग, कैपिटल। क्योंकि किसी भी सर्वर को अगर हमें कहीं रखना है तो हमें ऑब्वियसली स्टाफ भी चाहिए होगा, पैसे भी चाहिए होंगे काफ़ी सारे। सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई भी हमारा क्रूशियल डेटा है तो वो एक अलग जगह पे स्टोर रहे, नॉर्मल डेटा के साथ मिक्स ना हो, किसी की इन्फॉर्मेशन कहीं पे लीक ना हो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल। सपोज यू वांट टू प्रोविजन अ न्यू वेबसाइट। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यू गो आउट, बाय द हार्डवेयर, बाय द रैक, देन स्टेक इट, पुट इट इनटू द डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में वहाँ पे मैनेज करोगे उसको, ठीक है। ये अप्रोच काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई क्योंकि आपको काफ़ी सारा अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें। ये तो ही हमारी इनिशियल फेज की बात। सपोज आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज हो गया। पहले 100 लोग आ रहे थे, अब 1000, 1 लाख, 1 मिलियन, 1 करोड़ लोग आने लगे। तो आप ट्रैफिक कैसे हैंडल करोगे? अगर आप ट्रैफिक उसका हैंडल करना चाहते हो तो आपको अपना मेमोरी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको सर्वर्स का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपको दोबारा सारा प्रोसेस गो थ्रू करना पड़ेगा, सारा सेम प्रोसेस दोबारा करोगे, दोबारा फिजिकल डेटा सेंटर में अपना सर्वर सेटअप करोगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम अगर काफ़ी सारी मेमोरी पहले से ही ला के रख लें जिससे बार बार हमें अपने सर्वर चेंज करने पड़े, तो देखो उससे क्या होगा। सपोज तुमने कोई एल्गोरिथम बनाई, आपने देखा कि हमारे मैक्सिमम यूज़र इतने रीच कर सकते हैं, और आप उसी साइज़ का अपना सर्वर लाकर आपने डेटा सेंटर में सेटअप कर दिया। पर ऐसा तो होगा नहीं कि रोज ही आपके उतने यूज़र्स जा रहे होंगे। आपके किसी दिन 1000 भी हो सकते हैं, किसी दिन आपके 1 लाख भी हो सकते हैं। सपोज 1 लाख इज द मैक्सिमम यूजर दैट हैज अराइव टू योर वेबसाइट। तो जिस दिन 100 यूजर होंगे उस दिन बाकी की मेमोरी, बाकी की स्पेस जो होगी आपकी एक्स्ट्रा एम्प्टी रहेगी, और उसके लिए, उस रिसोर्स के लिए आप एक्स्ट्रा पे करोगे अपना। तो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल सर्वर्स, whereas cloud computing addresses some of these issues that we face in traditional computing model. Now let's see कि cloud computing ये सारे issues को कैसे address करता है। So you can assume it like a computer that is located somewhere else that we can access via the internet. तो सबसे पहले हमें physical space required थी उसको, और जो physical server थे वो सब चीज़ हमें ख़त्म हुई क्योंकि वो कहीं पे इंटरनेट पे कहीं पे अवेलेबल है, ठीक है। इसको बाकी वीडियोस में धीरे धीरे डीप में जाते रहेंगे। अभी समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैन यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर एप्लीकेशन होस्टिंग, बैकअप एंड स्टोरेज, कंटेंट डिलीवरी, वेबसाइट्स, फॉर एनी डेटाबेस, फॉर लॉग्स, बैकअप। डेटा बैकअप आज इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है हम सब के लिए। डेटा इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सपोज आपकी कोई फोटो है, ओके, आपकी वो डिलीट हो गई, बट यू डोंट वांट इट टू बी डिलीटेड, सो इफ यू हैव बैकअप देन यू कैन रीस्टोर दैट। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बट फिजिकल सर्वर में क्या प्रॉब्लम थी? अगर वो एक बार उसके स्टैक से डिलीट हो गई ना, तो यू कांट रीस्टोर इट। यू नो वन अमेजिंग थिंग, वी आर यूजिंग क्लाउड एवरी डे इन आवर डेली लाइफ। Gmail, Google Photos, Google Documents, Google Forms, Amazon Prime, Netflix, all the services are using cloud in one or other way. So this is the beauty of cloud. Now let's discuss the advantages of cloud computing. So first is backup and restore data. As we have already discussed, in today's world data is more important. So cloud helps us in copying and storing the same data multiple times at different locations. Next is improved collaboration. Cloud computing allow any group of people to quickly and easily share information and data across the cloud. We have excellent accessibility. Cloud computing allow easy access anywhere, anytime via internet. It increases organization productivity and efficiency by ensuring that it is always available and accessible. Next is low maintenance cost.
क्योंकि अब फिजिकल सर्वर नहीं है, सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है. एज यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर infrastructures or hardware servers, so the software cost is easily affordable. Next is mobility. It allow easy access of cloud data via the mobile. We can use the cloud services by using our mobiles. Next we have pay per use model. We will only pay for the resource we use. That is no extra charge we have to pay. Next we have unlimited storage capacity. We can store unlimited data in our cloud storage. We can store data in bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, or even in terabytes. Next, we have data security. It is the biggest advantage of cloud. It offers many advanced features related to security and ensure data is always securely stored and handled. And as we have already discussed, the securely stored data is in the encryption form. Now, let's have a look at disadvantages of cloud computing. So first we have internet connectivity. Because we can access cloud only via internet, so if we don't have the internet access or have the bad connection, then we cannot access our data. So next we have downtime. If the service is in maintenance state or have low internet connection, then we cannot access our cloud. Next is limited control. Cloud infrastructure is completely owned and managed by service provider, so cloud users have less access or less control over the functions within the cloud infrastructure. But in physical servers we have the full control. उसको हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशंस. बट इन क्लाउड we don't have the full access. We can control few features or few options, but not the full. Next we have security threat. Many of you think security is the biggest advantage. Then why it isn't disadvantage? Yes, it's true. It's the biggest advantage of cloud, but only if the sensitive data is securely stored via encryption. There are many cases in the cloud in which the data is not encrypted, so it can be hacked by hacker. Now we have seen what is cloud computing, why we need it, what are the pros and cons of cloud computing. I hope you all have a good understanding of it. So तब तक के लिए टाटा. See you in the next video. Stay tuned. Let it bang, bang.